स्टूडेंट, आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। अभी तक हमने डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट किया, डेसिमल ऑक्टल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट किया, हेक्साडेसिमल नंबर को हमने कन्वर्ट किया। आज हम जो कन्वर्जन स्टडी करेंगे वो कन्वर्जन है बाइनरी नंबर से डेसिमल नंबर में किस तरीके से हम चेंज करते हैं किसी नंबर को। आपने देखा था कि डेसिमल से हम बाइनरी में अगर कन्वर्जन कर रहे हैं तो वहाँ पर हम 2 से डिवाइड करते हैं। यहाँ पर वी हैव टू कन्वर्ट ए बाइनरी नंबर इनटू डेसिमल नंबर। यहाँ पर हमें एक बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। बाइनरी की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास में 2 डिजिट होते हैं, 0 और 1, जिसका बेस होता है 2। और डेसिमल की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास में डिजिट होते हैं 0 से लेकर 9, जिसका बेस होता है 10। नाउ स्टूडेंट्स, मेरे पास में एक न्यूमेरिकल है, एग्जाम्पल है, जिसको मुझे बाइनरी को डेसिमल में चेंज करना है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि यहाँ पे 3 बातें मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती हैं। डिजिट किस तरीके का है, डिजिट की पोजीशन क्या है और बेस क्या है, क्योंकि ये जो हमारे नंबर्स होते हैं ये हमारे पोजिशनल नंबर्स हैं। अगर हम डिजिट की पोजीशन चेंज करेंगे तो हमारा आउटपुट चेंज हो जाएगा। नाउ यहाँ पर हम एक स्मॉलर बेस से हायर बेस की तरफ मूव कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म करना है। मैंने आपको बताया था अगर हमारा बेस बिगर है और हम स्मॉलर की तरफ मूव कर रहे हैं तो वहाँ पर हमें डिवाइडेशन करना होता है। और अगर नाउ स्टूडेंट्स, अब हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं हम किस तरीके से यहाँ पर एक बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में चेंज करेंगे। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा डिजिट है, जो हमारे पास में नंबर है, उसकी हम पोजीशनिंग करेंगे। नंबर लाइन की हेल्प से अगर हम डेसिमल के इस तरफ जाते हैं तो नेगेटिव नंबर्स आते हैं और लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो पॉजिटिव नंबर्स आते हैं। तो यहाँ पे 0, 1, 2, 3 ये क्या है, हमारा पोजीशन है। नाउ स्टूडेंट्स, 2 की मल्टीप्लाई हम 1 से करेंगे और ये जो 0 है आपका ये पावर में चला जाता है। 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई कर दिया 1 से। इसी तरीके से 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई कर दिया 1 से। 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई कर दिया 0 से। 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई कर दिया 0 से। देखिए 2 की पावर 0 लिखा आपने क्योंकि पोजीशन क्या है इसकी, 0 है। इसके बाद में मल्टीप्लाई किससे कर दिया, 1 से। फिर हमें प्लस का साइन लगाना है। इसके बाद 2 की पावर क्या है, नंबर की पोजीशन क्या है, 1, तो हमने पावर में क्या लिख दिया, 1 लिख दिया, मल्टीप्लाई कर दिया 1 से। इसी तरीके से यहाँ पर 0 की पोजीशन क्या है, 2 है, तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई कर दिया 0 से। नेक्स्ट 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई कर दिया 1 से। नाउ आपको ये पता है मैथमेटिक्स में 2 की पावर जो नॉट होती है उसको हम क्या करते हैं, 1 कहते हैं। 3 की पावर नॉट, 2 की पावर नॉट, 4 की पावर नॉट, ये आपका 1 कहलाता है। तो 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा। देखिए ये 0 हो गया तो इसे मुझे कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। और 2 की पावर 3, देखिए 2 की पावर 3 का मतलब क्या है, 2 को आपको 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 आपका 8 आएगा आंसर यहाँ पे। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 यहाँ 6 लिख देते हैं, वो गलत है। ये आपका पावर में है, यानी कि आपको 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या आ गया, 8 आ गया। 8 + 2 + 1 दैट इज 11। तो हमारा ये नंबर जो हुआ हमारा डेसिमल में चेंज हो गया। स्टूडेंट, अब हम एक नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे जिसको कि मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 है। सबसे पहले आपको क्या करना है, डिजिट को लिखना है 1 1 1 0 1। नाउ जिससे मल्टीप्लाई करना होता है बेस, वो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब मुझे इसकी पोजीशनिंग करनी है। पोजीशनिंग करेंगे तो यहाँ पे इसकी पोजीशन कितनी है, 0, इसकी पोजीशन कितनी है, 1, इसकी पोजीशन कितनी है, 2, 0 की पोजीशन कितनी है, 3, इसकी पोजीशन कितनी है, 4।
नाउ स्टूडेंट्स अब हम मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे। मल्टीप्लिकेशन जो मैंने आपको बताया 2, सबसे पहला डिजिट हमारा क्या है 1 है, इसकी पोजीशन है 0, तो 2 की पावर 0 मल्टीप्लाइड बाय 1 हम यहाँ पे लिखेंगे 2 की पावर 0 मल्टीप्लाइड बाय 1, इसके बाद हम प्लस साइन लगा देंगे। नेक्स्ट डिजिट पे आ गए 2 की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, हमने लिखा 2 की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस, फिर हमने लिखा 2 की पावर 2, क्योंकि ये जो डिजिट है इसकी पोजीशन क्या है 2 है, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 1। नाउ स्टूडेंट्स 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 0, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस लास्ट डिजिट है, लास्ट जो डिजिट है उसकी पोजीशन कितनी है 4, तो 2 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 1। नाउ स्टूडेंट्स अब हम इनको कैलकुलेट करेंगे। देखिए मैंने आपको पहले बताया है किसी नंबर के ऊपर नॉट होता है तो वो हमारा क्या कहलाता है 1 कहलाता है। इट मीन्स 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 2 की पावर 1 2 ही रहेगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 2 की पावर 2, 2 2 जा कितना हो गया 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस, देखिए ये तो 0 है तो इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हम सीधे 0 मेंशन कर देंगे। 2 की पावर 4, 2 को आप 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा 16 मल्टीप्लाइड बाय 1। अब हम इसको प्लस करेंगे, यहाँ पर आपका 1 आ गया, यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर 4, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 16। अब जब आप इसका एडिशन परफॉर्म करेंगे तो आपके पास में 16 प्लस 4 20, 22, 23, तो दिस इज आवर आंसर। तो जब हम 10111 को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास में 23 बेस 10 आएगा। नाउ स्टूडेंट्स अब हम एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास में 1111 दिया गया है, इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो सेम जो मैंने आपको बताया, सबसे पहले आप डिजिट्स को नोट करेंगे 1 1 1 1, मल्टीप्लाई हमें किससे करना है 2 से करना है। अब इसकी पोजीशनिंग कर देंगे, ये डिजिट जो है ये 0 पोजीशन पे आ रहा है, ये 1 पोजीशन पे आ रहा है, ये 2 पोजीशन पे आ रहा है और ये 3 पोजीशन पर आ रहा है। नाउ सेम जो मैंने आपको बताया, सबसे पहले हम 2 की पावर 0 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, प्लस 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, प्लस 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 1। नाउ स्टूडेंट्स 2 की पावर नॉट आपका 1 हो जाएगा, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 2 की पावर 2 जो होता है 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 4 हो जाएगा आपका, 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 और 1 मल्टीप्लाइड बाय 8। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास में 8 आया, यहाँ 4, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1। जब आप इसका एडिशन परफॉर्म करेंगे तो हमारे पास में 15 आएगा, और आपको ये पहले ही पता है कि जो 15 होता है उसको हम 1 1 1 1 में रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो होता है हमारा कैरेक्टर F होता है इन हेक्साडेसिमल में। तो आपने देखा अगर हम डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तब भी हमारे पास में ये डिजिट आते हैं, और जब हम इसको रिवर्स करेंगे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तब भी हमारे पास में सेम डिजिट यानी कि 15 आ रहा है। तो इट मीन्स हमारा जो आंसर है वो करेक्ट है। नाउ स्टूडेंट्स अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं। नाउ स्टूडेंट्स जो हमारे पास में नेक्स्ट एग्जांपल है वो है 10011 बाइनरी में दिया हुआ है, इसको हम डेसिमल में चेंज करेंगे। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सेम जो तरीका मैंने बताया, सबसे पहले डिजिट को नोट करिए 10011,
इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, 2 से, बाइनरी से। अब हम इसकी पोजिशनिंग करेंगे 0 1 2 3 4। नाउ स्टूडेंट्स अब इसकी मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करनी है, तो सेम जो वे आपको बताया गया है, 2 की पावर 0 मल्टीप्लाइड बाय 1। हमने लिखा यहाँ पर 2 की पावर 0 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 2 की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, 2 की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय 1। देन अगेन प्लस का सिंबल आपको पुट करना है। देखिए 0 और 0 हैं तो आप इसे कैलकुलेट मत करिए, क्योंकि 0 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा 0 ही आएगा। बट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस 2 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 1। नाउ स्टूडेंट्स अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। 2 की पावर नॉट 1 कहलाता है, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 2 की पावर 2 डेट इज 4। आप यहाँ पे डायरेक्टली 0 भी लिख सकते हैं, हमने 0 लिख दिया क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास में 0 ही आना है। 0 प्लस 0 अगेन 2 की पावर क्या है, 4 है, तो 2 की पावर 4 जो होती है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 डेट इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाइड बाय 1। नाउ हमारे पास में जो डिजिट्स आए डेट इज 1 प्लस 2 प्लस 16, इट मीन्स डेट इज 19। तो दिस इज अवर डेसिमल नंबर। आप जब इस नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आपको 19 आंसर आएगा। नाउ स्टूडेंट्स ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो मैं आपको एज ए होम असाइनमेंट दे रहा हूँ, आपको इनको सॉल्व करना है। अगर कुछ प्रॉब्लम आती हैं देन यू कैन आस्क मी। मैं आशा करता हूँ कि आपको बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन समझ में आया होगा। धन्यवाद।